एडवांस मैनिपुलेशन थंबनेल मॉड्यूल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे कुछ ये थंबनेल देखो। अब इस थंबनेल में आपको एक स्टोरी दिख रही होगी, एक इमोशन दिख रहा होगा, एक जान दिख रही होगी। तो यही रहते हैं कुछ एडवांस मैनिपुलेशन के थंबनेल जो यूजर को मजबूर कर दे कि वो आपके वीडियोस पे क्लिक करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एक थंबनेल होता है वो कितने कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आता है फाइनेंस थंबनेल, उसके बाद आता है पॉडकास्ट थंबनेल, उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्री थंबनेल, उसके बाद आता है गेमिंग थंबनेल और उसके बाद आता है हॉरर थंबनेल और ऐसी बहुत सारी ऐसी निश है। बट जो टॉप की निश है मैंने आपको उसके बारे में बताया हूँ। इन सारी कैटेगरी के थंबनेल में आपको डिजाइन करके बताने वाला हूँ कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाए किसी भी थंबनेल डिजाइन करने में, आप किसी भी क्लाइंट को इजीली हैंडल कर पाओ। क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा जो चैनल राइजिंग पे अभी पॉडकास्ट है और फाइनेंस बहुत ज्यादा है और इनके क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे पे करते हैं। आपको 2000 से लेके 3000 रुपए पर थंबनेल इजीली मिल जाता है एंड आप उनका लाखों का पैकेज बना सकते हो कुछ क्लाइंट्स का मिला के। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो थंबनेल डिज़ाइन के बेसिक मॉड्यूल में हमने देखा था कि एक जो इमेज है, इमेज का आइडिया कैसे लेके आते हैं और हमारा टाइटल क्या था, हमारी इमेज को किस तरह से रखना है, हमारी निश क्या थी एंड यूट्यूब पे क्या चीज़ें अलग है, हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। बट इस मॉड्यूल में हम देखने वाले हैं कि हमें स्विंग ट्रेडिंग के थंबनेल को बाकी सारे थंबनेल से बहुत ज़्यादा अलग हम किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम थंबनेल को किस तरह से अलग बना सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरी आइडिएशन है कि मैंने इतने थंबनेल बना चुका हूँ कि मुझे आइडिया लग जाता है कि मुझे किस तरह के थंबनेल बनाना है। बट ये चीज़ दिक्कत तुम लोगों को फेस करनी पड़ती होगी कि तुम्हें आइडियाज़ नहीं मिलते हैं कि थंबनेल कैसे बनाते हैं या एक आइडिया लगता नहीं है। तो देखो यूट्यूब पे हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं एक बार और बता देता हूँ, कोई भी ढंग का थंबनेल है नहीं। अब तुम आइडियाज़ कैसे ले सकते हो? दो वेबसाइट है, एक है बिहेंस और एक है पिंटरेस्ट। सिंपल, यहाँ पे सर्च करो यूट्यूब थंबनेल ट्रेडिंग एंड यहाँ पे मैंने सर्च करा यूट्यूब थंबनेल ट्रेडिंग। यहाँ से कुछ चीज़ों को मिक्स करके तुम एक आइडियाज़ लगा सकते हो। अब जैसे पिंटरेस्ट पे तो मुझे कुछ रिजल्ट अच्छे देखने को नहीं मिले, बट अगर मैं बात करूँ बिहेंस की, तो बिहेंस पे कुछ रिज़ल्ट ऐसे हैं जो मुझे हल्के फुल्के थोड़े से सही लगते हैं। जैसे देखो यार, ये बहुत बेसिक्स हो चुका है एंड ये लिटरली वर्क नहीं करता है। एक घड़ी ये वर्क कर जाते हैं, इस तरह से वर्क कर जाती हैं चीज़ें, बट ये बहुत बेसिक्स है यार और मज़ा भी नहीं आता है। ठीक है, ये अच्छा थंबनेल है ड्रॉप शिपिंग वाला, डे ट्रेडिंग वाला भी बहुत अच्छा थंबनेल है। सब्जेक्ट की इमेज बस ख़राब है। मेक श्योर जो तुम्हारा क्लाइंट हो उनसे तुम अच्छी इमेज शूट करवाओ। देखो यार, क्लाइंट का इमेज ही अच्छा नहीं रहेगा ना, एज अ डिज़ाइनर तुम बहुत अच्छी तरीके से क्रिएटिविटी लगा सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो, मैनिपुलेशन बना सकते हो, बट सब्जेक्ट ही ख़राब होगा तो क्या ही मतलब उस थंबनेल का। अब देखो ये थंबनेल देखो ना, ये कितना प्यारा थंबनेल लग रहा है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। ये थंबनेल बहुत अच्छा है। देखो मतलब सब्जेक्ट का, देखो सेम सब्जेक्ट का इमेज का इशू है, बाकी सब चीज़ें बढ़िया हैं। ठीक है, अब यहाँ से तुम आइडिया लगा सकते हो कि देखो जैसे कोई कैंडल्स का है तो तुम कुछ इस तरह से आइडिएशन ले सकते हो। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का आया तो ये तुम बिफोर आफ्टर प्रॉफिट लॉस इस तरह से कर सकते हो, इन तरह से चीज़ें बना सकते हो। ये बहुत अच्छा है ट्रेडिंग का, जो तुम प्रॉफिट को लैपटॉप की स्क्रीन को और अच्छा कर सकते हो ऑप्टिमाइज़ करके। बाकी ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। इस तरह से तुम्हें बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, बट तुम ना उन चीज़ को कॉपी पेस्ट मत करना। कॉपी पेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। तुम्हें स्टार्टिंग में चीज़ें अच्छी लगेंगी, बट एक टाइम आएगा ना कि तुम्हें फिर आइडियाज़ आने बंद हो जाएंगी, क्योंकि तुम खुद पर डिपेंड ही नहीं हो। रिसोर्सेज से ज़्यादा अच्छा है कि खुद से चीज़ें बनाओ और चीज़ें करो। तो अब हमारा टाइटल था स्विंग ट्रेडिंग। अब मैं यहाँ पे हैंड रिटन फॉन्ट पर सबसे पहले ना बैकग्राउंड को सेट करते हैं। देखो अब कुछ ये इस तरह से स्केल होगा, सबसे पहले कुछ ऐसा, एंड ये कुछ इस तरह से ऑप्टिमाइज़ होगा, ये जो घड़ी के पास है। ठीक है, ये बैकग्राउंड सेट हो चुका है हमारा। इसके बाद हर्ष भाई की इमेज परफेक्ट है, सब चीज़ अच्छी है। मैं इसको ना थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, हल्का सा इधर ना, हल्का सा इसको ऐसे ऊपर कर देता हूँ कि बाल ऊपर जा रहे हो, ताकि वो एक अच्छा सा कॉम्पोजिशन बने। ठीक है, ये मैंने कर दिया हूँ, बाल ऊपर एंड ये सब चीज़ें। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा टेक्स्ट एंड बाकी चीज़ें यहाँ पे हमारी आएगी। तो एक बार और कंपोजिशन इसको देख लेते हैं यार, ये छोटे में कैसा लगेगा। हल्का सा अगर छोटा करूँ तो मैं, तो सही है, छोटे में भी सही लग रहा है। तो इसको इस तरह से कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे। अब ये चीज़ थोड़ा सा बेटर है। अब यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है ना, स्विंग ट्रेडिंग, हम वो टाइप करेंगे। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग, ओके।
देन उसके बाद देखो यार, ये पॉपिंस फॉन्ट वगैरह चीज़ें है ना एक बोर्ड पे, अब इसमें ना कुछ रियलिस्टिक चीज़ें लेके आओ। अब हम सब लोग स्कूल जा चुके हैं, सब चीज़ें गए हैं, तो बोर्ड पे हैंड रिटन फॉन्ट चलते हैं क्योंकि वो हाथों से लिखे रहते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हैंड रिटन फॉन्ट बहुत सारे तुम्हें ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। जैसे मुझे जो फॉन्ट अच्छा लगता है, ये है कलम नाम है इस फॉन्ट का। तो इस फॉन्ट को तुम गूगल से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मैं ये फ़ॉन्ट फ़िलहाल यूज़ करूँगा क्योंकि मैं हैंड रिटन में यही फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने कर दिया हूँ स्विंग ट्रेडिंग। अब डार्क कलर अच्छा नहीं लगेगा ना, एकदम डार्क अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइट कलर लूँगा इसका, डार्क से थोड़ा और लाइट, थोड़ा और लाइट, हल्का सा और जाते जाते ये देखो, ये मुझे बेस्ट कलर मिल चुका है। थोड़ा सा इसको फ़ॉन्ट को छोटा करूँगा मैं, ये आ चुका है। अब यहाँ का ये थोड़ा सा वाइट और ये चीज़ें अड़ रही हैं ना, तो उसको बाद में फ़िक्स कर सकते हो तुम, अगर तुम्हें लगे कि यार ये चीज़ मुझे नहीं रखनी है। अब इसके बाद मैं जाऊँगा गूगल पे, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्विंग ट्रेडिंग। देन उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे चार्ट्स मिले, ये देखो, जैसे ये हुआ स्विंग ट्रेडिंग का, एक ये हुआ, कुछ ये हुआ। अब जैसे ये चीज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे ना लिखता हूँ स्विंग ट्रेडिंग चार्ट। तो देखो, जैसे मुझे स्विंग ट्रेडिंग का एक ये मिला है, बट मुझे कुछ ऐसा इजी कि जो बोर्ड पे भी बहुत अच्छा लगे, लाइक चार्ट लिख सकता हूँ मैं, या कैंडल लिख सकता हूँ मैं, स्विंग ट्रेडिंग की जो रहती है, ये भी सेम चीज़ें आ चुकी हैं, ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। बाकी भी कुछ है, जैसे देखो ये स्विंग लो स्विंग हाई, ये ज़्यादा अच्छी है, तो मैं इसको सिंपल करता हूँ यहाँ से कॉपी। ठीक है, यहाँ पे गया मैंने, कंट्रोल वी से करा इस बोर्ड पे पेस्ट। अब मेक श्योर मैं ये बोर्ड को पूरी अच्छी तरीके से कवर करूँ, लाइक दिस, कुछ इस तरह से मैं कवर करूँगा यहाँ पे, ये ऐसे। एंड मैं कुछ नहीं करूँगा, देखो मैं ना जो एजेस हैं, सबसे पहले ना एजेस को ऐसे हटा लेता हूँ कि जो टेक्स्ट है उसके ऊपर एजेस नहीं जाए। ओके, तो ये मैंने एज, बस एजेस को रिमूव करना है, बाकी चीज़ों को नहीं करना है, तो मैंने ये एज को रिमूव करा हूँ, बाकी चीज़ों को मैंने रहने दिया हूँ। अब मैं इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाऊँगा, तो यहाँ पे देखो ब्लेंडिंग ऑप्शन कौन सा जचता है। जैसे देखो एक डार्कन हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ, देखो मल्टीप्लाई बहुत अच्छा लग रहा है, ये ब्लेंड हो रहा है, परफेक्ट दिख रहा है। तो ये चीज़ें कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, मैंने इसको इधर करा। अब ये कोई वेबसाइट का नाम है, आप यहाँ से सिंपल इसको हटा सकते हो, ये हट चुका है नाम वेबसाइट का। एंड थोड़ी सी क्लियरिटी देनी हो तो कैमरा और फिल्टर पे चल जाओ। देन इसके बाद इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो, वाइब्रेंस बढ़ा दो, हल्का सा टेक्सचर एंड क्लियरिटी बढ़ा दो। ये देखो, ये बिफोर या आफ्टर आ गया लुक अपना। अब ये चीज़ होने के बाद यार, स्विंग ट्रेडिंग फॉन्ट अच्छा है, बट कुछ और चीज़ भी देखते हैं इसमें क्या और नया कर सकते हैं। देखो ये स्विंग ट्रेडिंग जो हुआ, जो इजीली रीडेबल हो और हम जो यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ओवर हो चुका है, ये भी नहीं। नहीं नहीं, चलो हमारा यही फ़ॉन्ट बढ़िया है, हम इसी को यूज़ करते हैं। एंड इसका मैं ले लेता हूँ रेगुलर वर्जन, तो ये ज़्यादा बढ़िया लगेगा, स्विंग ट्रेडिंग। एंड यहाँ पे ये हाई लो सब चीज़ें ये शोकेस कर रहा है हमें, किस तरह से चीज़ें चाहिए वो सब। अब देखो यार, जो इसका बोर्ड है ना, इसकी बोर्ड में क्रैक्स एंड बहुत चीज़ें, मैं इसको कंट्रोल से डुप्लीकेट करूँगा सबसे पहले। देन डुप्लीकेट करने के बाद इसको रेस्टिसाइज़ करूँगा मैं, क्योंकि बिना रेस्टिसाइज की कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रिमूव टूल काम नहीं करता है। अब कोई ऐसी जगह जो हमें चाहिए नहीं, जैसे ये जगह हुई, यहाँ पे मैं रिमूव टूल का यूज़ करूँगा, ये हट गया। ये मुझे चाहिए एजेस, मुझे चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के पास, मुझे ये नहीं चाहिए, ये हट चुका है। यहाँ पे मुझे क्रैशेस नहीं चाहिए, ये हट चुका है। ये मैंने पूरा हटा देता हूँ मैं इसको, ये हट चुका है। स्विंग के पास अच्छा लग रहा है, बाकी चीज़ों पे मैं हटा ही देता हूँ। जैसे ये जो हुआ, यहाँ पे मैंने हटा दिया, तो थोड़ा थोड़ा करोगे तो वो हट जाएगा, ये देखो हटा। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने थोड़ा सा और इधर गया मैंने, अब क्या करा ना, अब देखो जैसे सैचुरेशन हमने बढ़ाई थी, बट मज़ा नहीं आ रहा है उसमें, एकदम थोड़ा सा लग रहा है ना इमेज उठा के लगा है। यूजन सैचुरेशन पे गया, इसको क्लिप इन मास्क करा ऐसे, देन उसकी सैचुरेशन को कर दी कम, हल्की सी कम कर दी, ज़्यादा नहीं। ये एंड मेक श्योर तुम फिल को भी थोड़ा सा कम, हल्का सा कम कर दो, ज़्यादा। लाइक मैंने इसको 83 तक कर दिया हूँ कम। एंड देखो, अब टेक्स्ट को ब्रेकआउट करना है ना, उसका तरीका बताता हूँ। टेक्स्ट पे जाओ, ठीक है, एफएक्स पैनल पे जाओ, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाओ,
यहाँ पे तुम्हें मिलेगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, ऑल्ट को होल्ड करो, ऑल्ट को, अब देखो ऑल्ट को होल्ड करोगे ना, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये कैंसिल रीसेट वाला दिख रहा है, तो ठीक है। अब ऑल्ट को होल्ड करना, फिर उसके बाद इस लेयर को इस तरह से ब्रेक करना, ये अब देखो ये ब्लैक है तो यहाँ पे वाइट से ब्रेकआउट होगा, मैं वाइट पे गया, ये हुआ ब्रेकआउट चालू, ये तो ये हल्का सा मैंने ब्रेक करा, एकदम लिटिल। अब ब्रेक में वैसे मज़ा तो नहीं आ रहा है, वर्क नहीं कर रहा है अच्छे से, बहुत ज़्यादा चीप लग रहा है वो, तो ब्रेक को रहने देते हैं, बाकी और इन चीज़ को देखते हैं। हाँ ये मे भी शायद यहाँ पे चीज़ें वर्क करेंगी थोड़ी सी, हाँ ये हुआ, देखो स्विंग का ऐसा हमारा थोड़ा सा हो चुका है, बाकी चीज़ें हो चुकी है, इसको कर दिया हमने यहाँ से डन, या इसको रीसेट कर दो क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। अब वो इस बैकग्राउंड में ना डेप्थ नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा है, अब इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद इसका एक और कंट्रोल जे बनाते हैं डुप्लीकेट, बताता हूँ क्यों। अब डुप्लीकेट बनाने के बाद सबसे पहले ना इसको ब्लर करते हैं, यहाँ पे गया मैं एंड यहाँ पे 1.3 ब्लर कर सकते हैं हम। फिर इसके बाद मैं जाता हूँ फ़िल्टर, कैमरा रॉ फ़िल्टर पे जाता हूँ, इसमें किस चीज़ की कमी लग रही है, देखो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दो, हल्का सा हाईलाइट को बढ़ा दो, शेडोज़ को थोड़ा सा कम कर दो क्योंकि देखो हमें डार्क चीज़ चाहिए हल्की सी, वाइब्रेंस को हल्का सा बढ़ाओ, टेक्सचर क्लियरिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ क्योंकि इसके बाद कैमरा फ़िल्टर आएंगे, विग्नेट को बढ़ा दो, बस विग्नेट को इतना करो और ग्रीनिश हल्का सा ग्रीनिश कर दो ये। अब देखो ये बिफोर था, ये आफ्टर था, देन उसके बाद हमें जिस जिस जगह पे नहीं चाहिए तो पूरा मत करना, पूरा करने में पूरा ख़राब हो जाएगा, लो को कर दो बहुत कम, जैसे 12-13 पे, और फिर उसके बाद मैं कुछ इस तरह से यहाँ से हटा दूँगा जहाँ पे मुझे नहीं चाहिए हो। अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ की कमी है, वो मैं कमी बताता हूँ आपको क्या है, ड्रॉप शेडो की। तो नीचे अगर आप एक शेडो ऐड करते हो ना, मैं फ्लो को बढ़ा देता हूँ सबसे पहले तो 87 करा, देन मैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो को ऐड कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ये मैंने ड्रॉप शेडो को ऐड करा हूँ कुछ हल्का हल्का इस तरह से। अब देखो ना ये ड्रॉप शेडो के बाद इस थंबनेल में फील आना चालू हो चुका है कि हाँ भाई इस थंबनेल में कुछ बात है, इस थंबनेल में कुछ फील है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ मनी के पीएनजी पड़े हैं, आपको इजीली गूगल से वो पीएनजी मिल जाएंगे, आप उस पीएनजी को ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ पीएनजी को ऐड करता हूँ, जैसे लाइक मनी के हुए, कुछ टेक्सचर्स हुए, आप इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो। तो मैं जल्दी से मेरे जो पीएनजीज़ हैं मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। पहला ये नोट वाला है जो मैंने बना के रखा था, एंड एक और पीएनजी है, आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर ये सारे पीएनजी यूज़ करता हूँ। तो पहले ये पीएनजी का देखो, अब वो कलर्स का मैं यूज़ करना थोड़ा बताता हूँ, ये पीएनजी को यूज़ कैसे करते हैं। मैं सबसे पहले ना इस जगह से इसका फिल को भर देता हूँ कुछ ऐसे हल्का सा, ठीक है सा। अब ये कलर बहुत बेकार लग रहा है क्योंकि सब तो वाइट है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे सॉलिड कलर लिया, इसको वाइट करा, इसको मैंने अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी से मास्क कर दिया, क्लिप इन मास्क मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको। अगर नहीं होता है तो सिंपल यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्लिप इन मास्क का ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इसको ना वाइट कर दिया, और वाइट के बाद मैंने यहाँ पे ये जो मोड था नॉर्मल, यहाँ से मैंने इसको कलर कर दिया हूँ। अब कलर करने के बाद जो हमने ड्रॉप शेडो ली थी, उस ड्रॉप शेडो को मैं हल्का हल्का सा कम कर देता हूँ ऊपर से, देखो कितना प्यारा लुक दे रहा है ये नोट, ये देखो ये बिफोर ये आफ्टर। तो ये जगह जो था, जगह नोट ने कवर कर दिया है। अब या तो आप एक और नोट लगा सकते हो, मुझे नहीं लगता है कि मुझे ज़रूरत है एक और नोट लगाने की, क्योंकि फिर वो ओवर लगेगा एंड वो चीप लगेगा, तो इसलिए आप यहाँ पे कुछ इस तरह से नोट लगा सकते हो, बट मेरे ख्याल से नीड नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। मैं ओवर थंबनेल को ओवर नहीं करता हूँ ज़्यादा एलिमेंट डाल के, क्योंकि फिर उसमें ना फीका फीका लगता है और मज़ा नहीं आता है उस चीज़ में। अब हर्ष भाई की जो इमेज है उसके पीछे ना मैं एक ड्रॉप शेडो का ऐड करने की कोशिश करता हूँ, सिंपल ड्रॉप शेडो पे जाके एक जगह पे सिंपल मैं डिस्टेंस को 0 रखा, स्प्रेड को कम करा एंड मैंने साइज़ को बढ़ाया। अब मैं ड्रॉप शेडो को पूरा इस तरफ ऐड कर दूंगा, ये देखो हुआ, मैंने स्प्रेड को और कम कर दिया, डिस्टेंस सही है। अब मैं ओपेसिटी को कम करते रहूँगा, ये देखो ये करा, मैंने ओपेसिटी को 43 करके इस तरह से कुछ सेट कर लिया, तो ये अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ से एक लाइट आ रही है ना, तो हम एक लाइट पाथ को ड्रॉ कर सकते हैं, बट अभी कोई ऐसा सेंस नहीं है ना लाइट का कि आ रहा है, या मैं कुछ लाइट ऐड करूँगा तो फिर हमारे टेक्स्ट पे फोकस नहीं जाएगा, हमारा जो टेक्स्ट है ना स्विंग ट्रेडिंग, इस पर फोकस नहीं जाएगा, तो मैं इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ।
हमारा ये चीज़ें हो चुका है डन, ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमारा बचा है मेन पार्ट जो है हमारा गॉसियन ब्लर और कैमरा रॉ फिल्टर, जिससे हमारे थंबनेल में एक अलग ही जान आ जाएगी। तो चलिए उन चीज़ को हम देखते हैं कि मैं किस तरह से मेरे थंबनेल में कैमरा रॉ फिल्टर एंड बाकी चीज़ करता हूँ। फिर उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट और है जो मैं करता हूँ, वो आप भी चीज़ कर सकते हो। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई को प्रेस करके मैंने एक लेयर बनाया, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करा। फिर मैं यहाँ पे जाके लीनियर कलर डॉज ऐड करा। ये मेरा सीक्रेट है ब्लर का, इसको आप भी यूज़ कर सकते हो आपके हर थंबनेल में। गॉसियन ब्लर पे गया, मैं गॉसियन ब्लर को मैंने बहुत बढ़ा दिया, 115 करा। अल्ट प्रेस करके मैंने मास्क करा तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। ब्रश टूल मैंने लिया, देन मैं पेंट करूँगा तो ये कुछ इस तरह से रिजल्ट देगा। अब मुझे फ्लो को थोड़ा कम करना है, 46 करा फ्लो को। अब देखो जैसे स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर लाइट आ रही है तो मैंने स्विंग ट्रेडिंग पे लाइट डालने की कोशिश की, मज़ा नहीं आया थोड़ा सा। अब मैंने हर्ष भाई पे थोड़ा सा लाइट डाला कुछ इस तरह से। फिर नोट्स पे मतलब नहीं है डालने में, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइट डाला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने शेडोज़ यहाँ पे है एंड यहाँ पे हाईलाइट है। तो शेडोज़ के पास ना मैं कुछ लाइट डालूंगा तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ ब्लैक एरिया है। ब्लैक एरिया पे कहाँ से लाइट पड़ेगी? ये थोड़ा रियलिज्म को समझो आप इस चीज़ को, कि हर कहीं लाइट नहीं मारता है। ये चीज़ें हुआ है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, फिल को हल्का सा कम करा, 82 कर दिया। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी वापस से दबाया, एक नई लेयर बनी, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करा। अब यहाँ से हमारा मैजिक होता है चालू। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे, वो सॉरी कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम करेंगे। देखो बढ़ाने में पूरा मज़ा नहीं आ रहा है। कंट्रास्ट को करा हमने कम, -14 कर दो। हाइलाइट्स देखो इसमें लाइट बहुत ज़्यादा है, हाईलाइट को बढ़ाओगे तो इस तरह से होगा, हाईलाइट को कम करोगे तो इस तरह से होगा। अभी हमें हाईलाइट थोड़ा सा कम चाहिए, हाईलाइट को हमने करा कम 7 के करीब। वाइट्स को हमने थोड़ा सा बढ़ाया, शेडोज़ को हम बढ़ाएंगे हल्का सा, क्योंकि देखो ये ब्लैक्स हट रहे हैं बट वो विग्नेट में कवर हो जाएंगे। हमने शेडोज़ को बढ़ाया और उसके बाद ब्लैक्स के साथ हम नहीं छेड़ेंगे। हम फिर वाइब्रेंस पे गए, वाइब्रेंस को हमने बढ़ाया 17 के समथिंग। हल्की सी सैचुरेशन को बढ़ाया, टेक्सचर को मैंने बढ़ाया। देन टेक्सचर को बढ़ाने के बाद मैंने क्लियरिटी को बढ़ाया इस तरह से। ओके, टेक्सचर को थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ मैं। फिर डिहेज को मैं बढ़ाया। देन डिहेज को बढ़ाने के बाद मैं विग्नेट पे गया, विग्नेट को मैंने करा कम कुछ इस तरह से, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। फिर मैंने हल्की सी ग्रीनिश दिया मैंने, सो ग्रीनिश में अच्छी चीज़ें लगती हैं तो मैंने ये चीज़ करा। देन उसके बाद लाइट्स को मैंने बढ़ाया लिटिल बिट। और उसके बाद कुछ चीज़ ऐसी है नहीं कि जिसको मैं छेड़ूँ या बढ़ाऊँ, क्योंकि देखो सैचुरेशन पे गया, ऑरेंज को करूँगा तो ये ख़राब हो जाएगा पूरा। कुछ ऐसे मल्टीपल कलर्स में ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे पर्सनली नहीं पसंद है इतने ज़्यादा। एंड देखो ग्रेडिंग में गया, यहाँ पे मैंने हल्का सा ना इसको येलोइश टोन दिया, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। फिर मैं यहाँ पे गया शेडोज़ में, मैंने येलोइश टोन हल्का सा दिया ऑरेंज टोन तरफ। देन ब्लेंडिंग को मैंने करा कम, बैलेंस को मैंने कर दिया है +45। शार्पनिंग को बढ़ाया, नॉइस रिडक्शन को हल्का सा बढ़ाया, कलर नॉइस रिडक्शन को हल्का सा बढ़ाया। अब देखो ये था हमारा बिफोर थंबनेल एंड ये है हमारा आफ्टर। अभी आप डिटेलिंग, क्वालिटी से लेके हर एक चीज़ देख सकते हो कि क्या रिज़ल्ट आया है। ये है हमारा बिफोर एंड ये है हमारा आफ्टर। इस तरह से हम एडवांस मैनिपुलेशन के थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखो ये जो थंबनेल है, मैं यहाँ पे इसका पीएचडी सेव कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, स्विंग ट्रेडिंग थंबनेल। सो पीएचडी मैंने इसका सेव कर लिया हूँ, आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं हर्ष भाई का इमेज शेयर नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे परमिशन ऐसी नहीं मिली है इमेज शेयर करने की, क्योंकि कई ऐसे पर्सनल चीज़ें रहती हैं जिनकी वजह से मैं क्लाइंट्स का आपको इमेज शेयर नहीं कर सकता हूँ। बाकी मैं पीएचडी आपको शेयर कर दूंगा इमेजेस को हटा के, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो कि अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आगे मॉड्यूल में मैं से बहुत सारे एडवांस लेवल के थंबनेल डिज़ाइन आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि देखो इस कोर्स का मकसद ये नहीं है कि मैंने आपको एक थंबनेल डिज़ाइन सिखाया और छोड़ दिया, वो चीज़ें हम नहीं करने वाले हैं। यूट्यूब पे जितनी भी निश है थंबनेल डिज़ाइन के, हमारे हम हर एक निश को कवर करेंगे, हर एक तरीके से थंबनेल डिज़ाइन करना सीखेंगे, ठीक है।
तो ये हमारा एडवांस लेवल का इस तरह से थंबनेल हो गया। अब इसके बाद मैं जाता हूँ कलर बैलेंस पे। इफ़ अगर कलर बैलेंस वर्क करते हैं तो सियान और बाकी चीज़ों को मैं थोड़ा सा छेड़ता हूँ। जैसे सियानिश को मैंने छेड़ा, सियानिश में छेड़ने में मुझे लुक मिल गया। मैजेंडा को मैं थोड़ा सा देखता हूँ, मैजेंडा मैंने हल्का सा आगे पीछे करा। येलोइश को मैंने देखा। ये पूरा गेम भाई प्रैक्टिस का है। जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा होते जाओगे, ठीक है। वापस से थोड़ा सा शेडोज़ में मैंने इन सब चीज़ को छेड़ा, ये सारी चीज़ें हुआ। और अब हाईलाइट पे जाते हैं। हाईलाइट में मैं सियानिश को नहीं कर रहा हूँ, मुझे एक परफेक्ट लुक नहीं मिल रहा है। मैजेंडा को मैंने -3 करा एंड उसके बाद थोड़ा सा येलोइश टू। अब देखो ये बिफोर एंड आफ्टर हल्का सा लुक आया है, हल्का सा कलर में आया है। अब वो हल्का हल्का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो बिफोर या आफ्टर। एंड अगर तुम्हें तुम्हारा स्किन मतलब थोड़ा सा ब्लरी चाहिए हो, स्मूथ चाहिए हो, तो तुम क्या कर सकते हो, एक और नया लेयर बनाओ। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे जाओ, फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर पे जाओ। फिर उसके बाद अपने इमेज के अकॉर्डिंग ब्लर सेट कर लो, लाइक 1.1। स्किन के अकॉर्डिंग ये मैंने करा। मास्क से मैंने इनको करा होल्ड। देन उसके बाद मैं यहाँ पे गया और जहाँ पे मुझे पेंट करना हो मैंने यहाँ पे पेंट करा स्किन पे। तो ये स्किन पूरी हो जाएगी स्मूथ कुछ इस तरह से। आपको स्किन स्मूथ करना हो, बाकी चीज़ें करना हो, तो आप कुछ इस तरह से स्किन को स्मूथ कर सकते हो। देन स्किन स्मूथ करने के बाद एंडिंग में फिल पे जाओ एंड फिल को कर दो कम। ये देखो ये बिफोर ये आफ्टर, देखो अब यहाँ पे देखो ये बिफोर ये आफ्टर। तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत मैटर करती है। आप आपके अकॉर्डिंग इन सब चीज़ को कर सकते हो। आई होप आपको ये एडवांस लेवल का थंबनेल डिज़ाइन पसंद आया होगा। मिलता हूँ एक अगले मॉड्यूल में एंड वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप बाकी थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हो। एंड बहुत सारे आइडियाज़, साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं। बाय बाय।